कपड़े का रंग क्या बताया? पीला। मैंने कपड़े का रंग बताया पीला। ठीक है, पीला क्या हुआ? रंग है। पीला क्या है? रंग है। किसका रंग है? कपड़े का है। ठीक है, कपड़े का है। ठीक है, तो पीला क्या है? रंग है। किसका है? कपड़े का है। पीला हुआ पीला। ठीक है, अब ये जो पीला है ये रंग है किसका? कपड़े का। तो कपड़े का रंग यहाँ पे बता रहा है कि क्या है? पीला है। कपड़े का रंग क्या बता रहा है? कि पीला है। तो पीला क्या हुआ? यानी कि ये कपड़े की क्या बता रहा है? कपड़े की विशेषता को बता रहा है कि कपड़े की विशेषता, यानी कि कपड़े की विशेषता में क्या बताएगा? कपड़े का आकार तो नहीं बताएगा, कपड़े का गुण तो नहीं बताएगा, रंग बताएगा। तो यहाँ पे कपड़े का रंग क्या बता रहा है? पीला। तो पीला क्या हुआ? विशेषता हुई। ठीक है, पीला क्या हुई? विशेषता हुई। विशेषता को हम लोग पर्यायवाची शब्दों में क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषता को हम लोग पर्यायवाची शब्दों में क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण और विशेषता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पीला रंग का कपड़ा है, पीला और विशेषता, और ये विशेषण है कि कपड़े का रंग को पीला बता रहा है। तो साधारण शब्दों में हम लोग कहेंगे जो शब्द किसी संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, हम लोग आज विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे कि मेरा नाम है रेणुका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी रेणुका ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। रेणुका ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। मैंने बोला रेणुका ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। ठीक है, रेणुका ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। ठीक है, तो ये रेणुका क्या हुआ? संज्ञा, नाउन। ठीक है, रेणुका संज्ञा, क्योंकि एक आदमी है, इंसान है। संज्ञा नाउन। मैंने बोला जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पे रेणुका की विशेषता को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि रेणुका ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। ठीक है, तो ये हुआ विशेषण, ये हुआ संज्ञा के शब्दों की विशेषता बता रहा। मैंने बोला संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी, सर्वनाम भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं रेणुका को हटा दूंगी। ठीक है, रेणुका को हटा दूंगी। अब रेणुका की जगह पे मैं रेणुका को डेडिकेट करने के लिए मैं क्या किस शब्द का प्रयोग करूंगी? उसने। ठीक है, रेणुका का मुझे नाम नहीं लेना है। रेणुका को डेडिकेट करने के लिए मैं उसने शब्द का प्रयोग करेंगे। उसने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। ठीक है, किसने? रेणुका ने। इसने पीले रंग के कपड़े पहने। ठीक है, उसने क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। आप लोग सभी को पता है कि संज्ञा को डेडिकेट करने के लिए मतलब उसके स्थानों पे जिस शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। तो हम लोग संज्ञा के स्थान पर उसने शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। ठीक है, सर्वनाम हुआ। तो उसने पीले रंग के कपड़े पहने, यानी कि सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो साधारण से वाक्यों में मैं बोलूंगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ बोर्ड में। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण के प्रकार कितने प्रकार के? 4 प्रकार के मैंने बोला। कौन कौन सा विशेषण? पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण।
तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। देखिए, अब मैंने बताया कि विशेषण के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा और संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं उसमें किसी के गुण, किसी के आकार, किसी के रंग, ठीक है, किसी की बनावट के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मैंने पीले रंग के कपड़े पहने, रेणुका ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पीले रंग के कपड़े पहने, कपड़े का रंग बता रहा है, तो रंग किसमें आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण में नहीं आएगा। रेणुका ने पीले रंग के कपड़े पहने यानी कि रेणुका के कपड़े का रंग बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। संख्यावाचक विशेषण में जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में जो संख्या बताए, संख्या यानी कि नंबर को बताए। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास कितना मार्कर है? एक है, तो एक मतलब कि एक ही है, ना 2 है ना 3 है, तो ये संख्या को बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में मापन को बताया जाएगा, जिसमें माप तौल रहेगा। जैसे कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, 1 दर्जन केले चाहिए, तो चीनी और केले को किसमें मापा जाता है? दर्जन में उसको मापा जाता है। उसको तो हम लोग गिन के नहीं बोलेंगे 10 चीनी चाहिए 5, उसको हम लोग किलो में मापेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण जिसमें जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में मापन को बताए। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो सर्वनाम जो है उस वाक्य में ही विशेषण का काम करे। जैसे कि यह मार्कर मेरे पिताजी लाए हैं, यह मार्कर मेरे पिताजी लाए हैं, तो यह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। मेरे पिताजी लाए हैं, ठीक है, मेरे पिताजी क्या लाए हैं? मार्कर लाए हैं। कौन से मार्कर लाए हैं? यह मार्कर लाए हैं, यह मार्कर। तो यह जो है सर्वनाम है और सर्वनाम ही इस वाक्य में विशेषण का काम कर रहा है, तो वह सार्वनामिक विशेषण। मुझे आशा है कि आप लोग को विशेषण और विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार समझ में आई गई होगी। धन्यवाद।